दोबारा इस्तकबाल करते हैं। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की चौथी बरसी के मौके पर बिजबिहाड़ा अनंतनाग के दारा शकू बाग में PDP के कई लीडरान ने इनफरादी तौर पर फातिहा ख्वानी की। मरहूम की दुख्तर व PDP सदर महबूबा मुफ्ती नज़रबंद होने की वजह से अपने वालिद के मज़ार पर फातिहा ख्वानी में शामिल नहीं हो पाईं। मरहूम के फर्जंद तसद्दुक हुसैन मुफ्ती भी मज़ार पर हाजिर नहीं हो सके। इस पर कई लीडरान ने नुक्ताचीनी की। उधर महबूबा मुफ्ती की दो बहनें डॉक्टर रूबिया सईद व महमूदा सईद के अलावा दीगर करीबी रिश्तेदारों ने मुफ्ती सईद के मज़ार पर हाजिरी दी और उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। MP नज़ीर अहमद लावे, मुश्ताक अहमद शाह, जावेद अहमद शेख और दीगर कई लीडरान ने मरहूम को एक दूर अंदेश सियासी शख्सियत करार दिया। लीडरान ने इस मौके पर महबूबा मुफ्ती समेत दीगर साबिक वज़राए आला की मुसलसल नज़रबंदी पर तशवीश का इजहार किया और उनकी जल्द रिहाई का मुतालबा किया। इज्तिमाई तौर आज इजाज़त नहीं मिली, इनफरादी तौर उसके हमदर्द, उसके वर्कर हजरात यहाँ फातिहा ख्वानी के लिए आते हैं। हमारी गुजारिश है कि सियासी कायदीन जो बंद पड़े हुए हैं, खासकर साबिक़ा 3 चीफ मिनिस्टर साहब, इनमें महतरमा महबूबा जी, गुजारिश है कि उनको रिहा किया जाए और उनके साथ बात की जाए। तो आज सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि आज फातिहा ख्वानी के लिए यहाँ आए उसके हमदर्द, उसके साथी, उसके वर्कर। देखिए, आज जो ये तो हमारे मजहबी फरीज़ा अंजाम देने का यहाँ आना पड़ा। पता है कि मुफ्ती साहब के साथ मेरे कितने अच्छे ताल्लुकात थे और बचपन से मैं उसको जानता हूँ, मैं उसकी गोद में बैठा हूँ। वो मेरे वालिद साहब के मानंद हैं और मुझे कोई एहसान नहीं है कि मैं यहाँ आया, मुझे आना था और मुझे आना पड़ा ज़रूरी। उसका जो योगदान है सारे जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए और सारे मुल्क के लिए, वो बहुत ही अच्छा रहा है। वो बड़े बड़े मुल्क के बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं और लोगों वो गरीबों का ध्यान रखते थे ज़्यादा। उसको गरीबों, मजलूमों, बेवाओं का ख्याल रहता था। उसी के सियासत में पला बड़ा हूँ और मैं उसका शागिर्द हूँ। उस शागिर्द के नाते मुझे यहाँ आना ज़रूरी था। तो मैं यहाँ हूँ, मुझे तो अलाउ किया गया, जिसको आना है तो उसको आ सकता है। मुझे तो किसी ने नहीं बोला कि आप नहीं आ सकते हैं। तो जिन लोगों को आना था वो आएंगे, लेकिन हमारे जो पार्टी के लीडर हैं, जो बड़े बड़े लीडर हैं, वो तो अरेस्ट हैं, वो उनको भी आना होगा था, लेकिन वो नहीं आ। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद को उनकी चौथी बरसी पर खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस सिलसिले में श्रीनगर में PDP हेडक्वार्टर पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। कई लीडरान ने मरहूम मुफ्ती को खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर भारी तादाद में आम लोग भी जमा हो गए थे, ताहम किसी भी शख्स को उनके मज़ार पर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। PDP के सेक्रेटरी अब्दुल हमीद कोशीन ने इन्हें इजाज़त न देने पर इंतज़ामिया की सख्त नुक्ताचीनी की। पिछले महीने 10 तारीख को हमने एडमिनिस्ट्रेशन से अप्लाई किया हुआ था ड्यू काम को कि हमें पार्टी क़यादत को यहाँ पर जो बाहर है, मतलब हम जो लोग हैं यहाँ पर एक डेलीगेशन की सूरत में हम जाना चाहते थे उनसे मुलाकात के लिए। आज तक तो हमें वो परमिशन मिली नहीं, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, वो सारे जेलों में है और जो पार्टी के मुतलिक हमारा लाहे अमल होगा वो तो जब तक न पार्टी प्रेसिडेंट बाहर आ जाए, वही फिर उसमें वो जो हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी वगैरह जो है उनकी मीटिंगें वगैरह होगी और क्या लाया अमल आगे होगा वो तो तभी डिसाइड होगा ना। 4 बरस पहले हमसे जुदा हुए तो हम उनके बारे में क्या कहें। अलबत्ता आज हम उनके मज़ार पर गए, गुलबारी की, दुआई मगफिरत की, पार्टी के बहुत सारे वर्कर्स जिन्होंने वहाँ पर शमूलियत की। फिर उसके बाद हमने पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर पर हमने एक इजलास किया, ताज़ाती इजलास, जिसमें ज़बरदस्त खराज अक़ीदत किया गया उन मुस्लिम के बारे में। इस बीच मरहूम मुफ्ती सईद की दुख्तर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती को आज श्रीनगर में उनकी रिहाइशगाह पर नज़रबंद किया गया। अगरचे इल्तिजा ने घर से बाहर जाने की कोशिश की, मगर पुलिस ने इन्हें ऐसा करने नहीं दिया। वो अपने नाना की बरसी पर उनके मज़ार पर जाने की कोशिश कर रही थी। इल्तिजा ने मरहूम के हक़ में फातिहा ख्वानी के लिए इजाज़त ना मिलने की मज़म्मत की। बिल्कुल नहीं मिली। I mean, we live in a country where Prime Minister takes an entire entourage of press when he has to go to meet his mother. I can't go to my grandfather's grave. No, sorry, no. Please back off. No, sorry, back off. The Prime Minister can go to visit his mother. I can't go to see my grandfather's grave. ये आप देखिए यहाँ क्या हो रहा है। लगाइए मेरे हाथ में। आप देख रहे हैं ना? मुझे निकलने नहीं दिया जा रहा, कहीं नहीं। प्रेस से बात करना क्या है? प्लीज बैक ऑफ। करिए मेरे हाथ में बंद कर। आप देख रहे हैं ना
देख रहे हैं इनने क्या यहाँ हालत की है। जम्मू कश्मीर के साबिका वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद की बरसी पे आज यहाँ पे महबूबा मुफ्ती के घर के सामने कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे जो महबूबा मुफ्ती की बेटी है इल्तिजा मुफ्ती, उन्होंने घर से बाहर आने की कोशिश की थी। उनका कहना था कि वो मुफ्ती साहब के मज़ार पे जाना चाहती थी, ताहम उनको जाने की इजाज़त नहीं दी गई। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो महबूबा मुफ्ती की रिहाइश है यहाँ पे, उसके बाहर किस किस्म की सिक्योरिटी के इंतजाम हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो जो PDP का कहना है कि उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया से पहले ही परमिशन मांगी थी एक इज्तिमा करने के लिए मुफ्ती साहब की बरसी पे, ताहम उसकी इजाज़त भी नहीं दी गई। हालांकि जो PDP के यहाँ पे लोकल यूनिट्स हैं वहाँ पे मजलिसों का अहतमाम किया गया, ताहम जो महबूबा मुफ्ती का जो परिवार है उसको घरों में ही आज नज़रबंद रखा गया। फिरोज़ वानी के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। इस दौरान मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की बरसी पर आज जम्मू में भी एक तकरीब का इनेकाद किया गया। जम्मू में कायम PDP के दफ्तर मुनक़िदा तकरीब के मौके पर पार्टी लीडरान और दीगर लोगों ने मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद को खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर मुक़र्रीन ने मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की जम्मू कश्मीर के लोगों के तईं खिदमात को याद करते हुए कहा कि उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। मुफ्ती साहब अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थी, अपने आप में उनका एक जो विज़न था, उस विज़न को दुनिया ने माना, खाली जम्मू कश्मीर ने नहीं बल्कि दुनिया ने माना। और मुफ्ती साहब की नारा था पीस विद डिग्निटी, और उन्होंने कहा था ना ग्रेनेड से ना गोली से बात बनेगी बोलेगी। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस और अदबी मरकज़ कमराज के इश्तराक से कल्चरल एकेडमी के सेमिनार हॉल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। कश्मीरी ज़बान के मारूफ शायर और कलमकार प्रोफेसर रशीद नाज़की की चौथी बरसी के मौके पर इन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। उनकी शख्सियत और उनके अदबी कारनामों पर मकाले पढ़े गए। प्रोग्राम की सदारत मुश्ताक अहमद मुश्ताक ने की। ऐवान सदारत में अदबी मरकज़ कमराज के सदर फारूक रफ़ियाबादी और मारूफ ब्रॉडकास्टर मोहम्मद अमीन भट्ट भी शामिल रहे। दायरा अदब दिलना बारामूला के अदबी रिसाला परतव का ताज़ा शुमारा भी जारी किया गया। जनवरी 2016 का जहान फ़ानी से रहलत कर गए, उनकी याद में ये फंक्शन रखा गया था जिसमें उनके कलाम को और उनके कारनामे हैं उसका अहाता करने के लिए कुछ मकाले पढ़े गए, बहस होगी और उसके साथ साथ ही उनको शायान शान खराज तहसीन भी पेश किया गया। और उनका जो मिशन है, उन्होंने जो बाकी अपने चीज़ें छोड़ी हैं उनको आगे ले जाने के लिए और उससे खातिर का इस्तेफादा करने के लिए कुछ तौर तरीक़ों पर भी बहस की गई। लद्दाख सयाहती एतबार से काफ़ी अहमियत का हामिल है। लद्दाख में मौजूद कई मकामात सयाहों को अपनी जानिब राग़िब करते हैं। वहीं लद्दाख का मशहूर ट्रैक चादर ट्रैक से एडवेंचर टूरिस्ट्स हर साल लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। यूटी लद्दाख सयाहत के एतबार से काफ़ी अहमियत की हामिल है। यहाँ के पहाड़, कुदरती झीलें, गोंपा और दीगर बौद्धों के मजहबी मकामात देखने के लिए हज़ारों की तादाद में हर साल मुल्की व गैर मुल्की सयाह आते हैं। खरदोंगला जैसी बुलंद चोटी लद्दाख में ही वाक़ है। यहाँ आने वालों को आलूदगी से बिल्कुल पाक और साफ हवा का एहसास हो जाता है। मौसम सरमा में भी लद्दाख में भारी तादाद में सयाह पहुँचते हैं। ताहम अगर मौसम सरमा की बात करें तो यहाँ मौजूद आलमी मकबूलियत रखने वाले चादर ट्रैक को फरामोश नहीं किया जा सकता। चादर ट्रैक ज़ंस्कार के नीमू से पदम तक फैला हुआ है जो कि 21 किलोमीटर है। ये ट्रैक काफ़ी ख़तरनाक माना जाता है। गुज़िश्ता कई सालों के दौरान ट्रैक पर जाने वाले कई टूरिस्ट ज़ख्मी भी हो गए। ताहम हर दिन गुजरने के साथ ही इसकी मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है और दुनिया भर से सयाह भारी तादाद में इसका लुत्फ़ उठाने यहाँ पहुँचते हैं। फर्स्ट डिपार्चर है, करीबन 85 ट्रैकर्स जो चादर की तरफ जाएंगे। तो कंपेयर टू लास्ट ईयर इस बार थोड़ा सा चादर ट्रैक डिले हो रहा है। द रीज़न भी क्योंकि बीच में रास्ता कहीं जगह ख़राब था, मौसम ने भी थोड़ा साथ नहीं दिया, तो कहीं जगह बाउंडर्स वगैरह गिरे थे, तो उसको क्लियर करने के लिए आर्मी को थोड़ा टाइम लग रहा है। तो इसलिए दैट इज़ द ओनली रीज़न इस साल थोड़ा सा डिले हो रहा है। और तो लास्ट ईयर जो आपका टोटल संख्या जो है पूरे चादर सीज़न में करीबन 3200 ट्रैकर्स आए थे। तो इस बार हम आशा करते हैं कि लगभग उतना ही आए। तो अभी के हिसाब से रजिस्ट्रेशन के हिसाब से लग रहा है हमें थोड़ा सा फुटफॉल करीबन 20 से 30% इस साल कम है। इस दौरान चादर ट्रैक जाने वाले सयाहों के पहले काफिले को LAHDC के चेयरमैन और टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर लेह के ओहदेदार गायल P वांगियाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर वांगियाल ने कहा कि ट्रैक पर जाने वाले तमाम ट्रैकर्स के लिए तमाम तर इंतजामात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बातचीत के लिए सैटेलाइट फोन्स को इस्तेमाल में लाया जाएगा। 2 रेस्क्यू हेलीपैड्स भी कायम किए गए हैं। SDRF टीम को ट्रैकिंग रूट पर कई जगहों पर तैनात किया गया है। इंडियन एयरफोर्स की एक टीम को भी इमरजेंसी के लिए तैयार रखा गया है। लद्दाख में पहले आए चुके हैं, लेकिन चादर ट्रैक के लिए पहली बार आए। मैं एक्चुअली फर्स्ट टाइम आई हूँ लद्दाख, और फर्स्ट टाइम ऑफ कोर्स चादर ट्रैक के लिए आई हूँ। वी आर वेरी हैप्पी टू गो फॉर चादर ट्रैक एंड दिस इज अ वेरी प्लेजेंट एटमॉस्फेयर एंड फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर सीइंग द स्नोफॉल ओवर हियर। वी आर वेरी हैप्पी and we are eager to go for the Chadar trek. Yeah, me too. I'm very excited actually. The environment is so good and pleasant, of course. Let's see what will happen. Hope for best. And even the people over here are very friendly. Yeah, actually. They have helped us a very lot. बहुत excited हूँ। पहले मरहले में 90 के करीब सयाहों को इस मुहिमजुई के लिए रवाना किया गया। बाकायदा तिब्बी जांच के बाद इन्हें ट्रैकिंग के लिए रवाना किया जा रहा है। मुहिमजुओं की रवानगी के मौके पर काफी तादाद में सयाह और मुतलका गाइड्स मौजूद थे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लेह से नूरुल इस्लाम की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर